हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1.183 यानी कि सोल्ड जोन में वापस आ चुका है, 1.2 के नीचे। ठीक है। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.86 पे चल रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल पास में 0.8 के बिलो ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। इंडिया विक्स की बात करें 13.74 पे चल रहा है, हालांकि दिन में अगर आप देखेंगे तो 14.09 तक का हाई बनाया था, लेकिन ठीक है, मार्केट देखिए लाइफ टाइम हाई बना रहा है डेली वाइज, तो इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर है, दैट मींस मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आज दिन भर में मार्केट ने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, निफ्टी ने तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक हल्का सा दिन कंसोलिडेशन वाला था और एफआईज ने अपना डेटा यहाँ पे नेगेटिव कर लिया। 80 कॉन्ट्रैक्ट सब नेट नेगेटिव में डेटा इनका आया है। डीआई हालांकि आज पॉजिटिव है, 1372 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। बात करें यहाँ पे अगर आपके एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में पॉजिटिव है, 2041 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव यहाँ पे शो हो रहे हैं। बात करें अगर आपके एफआईज के इंडेक्स ऑप्शन की, 18,811 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में ये इंडेक्स फ्यूचर्स में पॉजिटिव थे, स्टॉक फ्यूचर्स में 464 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1086 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी बने हुए हैं। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो देखिए, फाइनली इन पूरे दिनों में आज का ही ये वो दिन था 6 ऑफ दिसंबर का, जब आपका एफआईज का डेटा नेगेटिव साइड पे आया। ठीक है। मार्केट अब एफआईज की तरफ से 8,806 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, डीआईज की तरफ से 6,218 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। मतलब ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो 15,024 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मार्केट आपका, इन दोनों डेटा को अगर ऐड करेंगे आप तो नेट परचेज में टोटल मार्केट आपका कितना है, 15,024 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। एक पॉजिटिव ट्रिगर हमारे लिए ये है। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर क्या है कि पीसीआर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सोल्ड जोन में आ चुका है। तीसरा देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। इसमें देख लेते हैं, उस वेबसाइट में शायद कुछ इशू आ रहा है, इसलिए रेट प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहे हैं। चलिए, तो देखिए डाउ जोन्स यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपका, 90 पॉइंट्स पॉजिटिव दिख रहा है आपका। ठीक है। नैस्डैक 56 पॉइंट, एसएमपी आपका 17 पॉइंट्स। रेट अपडेट नहीं हो रहे यहाँ पे, रिफ्रेश करने के बाद हो रहे हैं। तो अभी यूरोपियन मार्केट भी आपके पूरे पॉजिटिव चल रहे हैं, इवन एशियन मार्केट भी आपके लगभग पूरे पॉजिटिव साइड पे ही थे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हाई लो आप देखेंगे डाउ जोन्स का तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि 213 पे खुलने के बाद 298 का हाई था, 36,010 का लो था, तो वही हमारा रेंज 36,000 से लेके 35,900 का 910 का जोन कर रहा है कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट का काम। ठीक है। बात करें तो ओपन हुआ था 213 पे, चल रहा है 218 पे इस समय। तो 210 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको अभी तो फिलहाल डाउ जोन्स आपका क्रॉस करके चलने की कोशिश कर रहा है। अब अगर 210 के ऊपर ये आपका सस्टेन कर जाता है और बचे, क्योंकि अभी अभी 8:15 का टाइम हो रहा है, अभी जस्ट इनका मार्केट खुला ही है यूएस मार्केट, तो अगर 210 के ऊपर डाउ जोन्स सस्टेन कर जा रहा है, दैट मींस ये है कि अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स के चार्ट पे 480 के लेवल पे बनेगा। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स की जगह मिल जाएगी फिर आपको, यहां से अगर 210 के ऊपर, यहाँ पे दिखा देता हूं, ये देखिए 210 के ऊपर अगर यहाँ पे ये टिका रह जाता है, होल्ड कर लेता है और 15-20 मिनट, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स आपका फिर ऊपर की तरफ रैली करता हुआ दिखेगा, कहां तक, 480 तक। दैट मींस यहाँ से कितने पॉइंट्स की जगह हो गई, 270 पॉइंट्स की जगह खुल जाएगी। क्लियर। चलिए, मतलब अभी तो फिलहाल देखिए, एशियन मार्केट देख ले, यूरोपियन मार्केट देख ले, यूएस के मार्केट देख ले, वो सारे पॉजिटिव है। इवन आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन में है, ये पॉजिटिव ट्रिगर है। थर्ड, एफआईज का डेटा, ओवरऑल एफआईज और डीआईज का डेटा कंपेयर करें तो मार्केट आपका 15,024 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले डेली चार्ट में कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया आज के दिन में और हमारे क्या लेवल्स थे। देखिए 950 से मार्केट खुला और 950 का तो हमारा फाइनल टारगेट था। हमें कहां से बाइंग करनी थी, हमें 800 के आसपास से बाइंग करनी थी। आज का लो था 852 का। तो सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट से आपको मार्केट में पोजीशन लेनी चाहिए थी। देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट खुला आपका, ठीक है, यहाँ पे किसी भी कैंडल ने आपका, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो हाई क्या है 931, इसका 934 का हाई है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या है 948 का, यहाँ पे हाई क्या है 958 का, 10 पॉइंट्स का गैप हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने कहीं ना कहीं इस हाई को ब्रीच किया था। यहाँ पे हाई है आपका
934 का और यहाँ पे हाई है आपका 938 का। तो अगर इन दोनों को आप डबल टॉप कंसीडर कर रहे थे तो अगली कैंडल ने इस लेवल को तोड़ दिया, मतलब टॉप को तोड़ दिया, दैट मींस ये डबल टॉप बना ही नहीं, यहाँ पे गैप ज्यादा था इसलिए नहीं बना। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका गैप बना 941 15 पैसे का हाई है, यहाँ पे हाई है 942.70 का। तो यहाँ से परफेक्टली आपका क्या बन सकता था, शॉर्ट बन सकता था। यहाँ भी अगर आप देखेंगे सेम चीज देखने को मिलेगी, 941 का हाई 940.30 का यहाँ पे हाई है और इस कैंडल का हाई है 940.85 का। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, मतलब यहाँ से लेके 10:55 से लेके आपके पास 11:50 मतलब पूरे 1 घंटे का समय था सेल की पोजीशन आप इस लेवल से बना सकते थे। आफ्टर दैट आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग दिखाया। इस कैंडल का लो क्या है आपका 859 का, इस कैंडल का लो क्या है आपका 852 का। ठीक है, यहां तक मार्केट आया और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका ईएमए है यानी कि 100 ईएमए पे मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। ठीक है, अगर ये 100 ईएमए को भी मार्केट ब्रीच करता तो हम क्या करते, अपनी सेल की पोजीशन को इंक्रीज करते, फिर हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलते। बट क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया तो यहाँ पे एक बार पोजीशन आपको एग्जिट करनी चाहिए थी। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट फिर यहाँ से बाउंस बैक दिखाया मार्केट ने और ऊपर की तरफ फिर यहाँ पे आके एंड ऑफ द डे क्लोजिंग की है 20,935 के लेवल पे। दिन भर का जो ये लेवल था, ये वाला लेवल आपका हाई का लेवल क्या था आपका 956 का, जो फर्स्ट कैंडल का हाई था, उसको मार्केट ने ब्रीच तो किया, 962 का हाई बनाया, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम आया नहीं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपको मौका मिला था कि यहाँ पे आप चाहें तो एक बार आप डबल टॉप का पैटर्न 1 घंटे का आपके पास टाइम था, इजीली बना के आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। तो आपको 940 से लेके यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलते 850 तक के, मतलब इजीली आप 90 पॉइंट्स यहाँ पे ग्रैब कर सकते थे मार्केट में। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की आपकी निफ्टी की। अब देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या मोमेंटम मार्केट में बन सकता है। तो देखिए हमारा मार्केट बंद हुआ है 20,937 के लेवल पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है निफ्टी का, आपका है वीकली एक्सपायरी। 21,000 के लेवल पे 1 करोड़ 29 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं और एग्जैक्टली 28 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, तो 21,000 का लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 950 के लेवल के की अगर बात करें तो 74 लाख कॉल राइटर्स है, 36 लाख आपके पुट राइटर्स है। 900 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 92 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है, 51 लाख आपके कॉल राइटर्स है। मतलब 900 का लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है, 950 से 21,000 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ग्लोबल मार्केट्स ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर अभी वो चल रहा है, 210 के ऊपर चल रहा है और 270 पॉइंट तक की यहाँ से जगह है ऊपर जाने की। तो अगर मार्केट आपका यहाँ से गेन अपने कंटिन्यू करता है ग्लोबल मार्केट, तो फिर क्या आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट आपका 21,000 के लेवल के ऊपर खुल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आपकी ओपनिंग रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपकी बनती हुई दिख रही है। अगर ओपनिंग रेंज की हम बात करें तो ये ओपनिंग रेंज आपकी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 20,950 से लेके 21,000 की, यही रेंज आपकी ओपनिंग की बनती हुई दिख रही है आज कल के लिए इंट्राडे में। ठीक है, कि यहाँ मार्केट खुल सकता है। बट यहां से अगर मार्केट ने रिवर्सल, मतलब यहां से अगर डाउ जोन्स ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया तो फिर यहाँ हमें क्या करना है, हम यहाँ बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पहला जो आपका लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा आपका 21,000 का। ठीक है, अगर मार्केट खुलता है इसके ऊपर और 3 कैंडल 21,000 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे खड़ा है, 1 करोड़ 29 लाख आपके कॉल राइटर्स यहाँ है और 950 पे 74, दैट मींस आपके लगभग 2 करोड़ मान सकते हैं कि कॉल राइटर्स खड़े हैं। पुट राइटर्स कितने हैं, 36 लाख एंड 28 लाख, मतलब लगभग आपके हो गए 54 लाख के आसपास पुट राइटर्स, ऑलमोस्ट हाफ का भी हाफ। तो क्या होगा कि अगर 21,000 के ऊपर मार्केट खुल के टिकेगा ना तो मार्केट इजीली एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और फिर आपके टारगेट बनेंगे 21,100 तक मार्केट एक रैली आपको करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कल के लिए पहला जो लॉट आपको लेना है, अगर आपका मार्केट 21,000 के ऊपर खुल के 3 कैंडल क्लोज कर रहा है तो बिल्कुल आप यहां से एक लॉट बाई करेंगे। ठीक है, सपोज दिन के किसी पॉइंट पे मार्केट फिर आपका नीचे आता है 20,950 के लेवल के आसपास, मतलब 950 से 960 के रेंज में अगर आता है तो ही आप यहां से क्या लेंगे, सेकेंड लॉट लेंगे। ठीक है, इस रेंज में आपको सेल तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, बात करते हैं
कि यहाँ पे अगर 250 के 950 के आसपास अगर आपका मार्केट हिट कर रहा है इन लेवल्स को, तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, या मार्केट जैसे 21,000 के ऊपर खुलता है, नीचे आता है 950 के आसपास और इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ से आप बिल्कुल क्या करेंगे, सेकंड लॉट भी बाई करेंगे। बात करें अगर टारगेट्स की, टारगेट जो आपको देखने को मिलने चाहिए वो टारगेट्स बनेंगे आपके 21,070 का, और अगला टारगेट बनेगा 21,130 का। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही 21,000 के ऊपर मार्केट टिकेगा ना, जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा मार्केट, वो इजीली मार्केट को 21,070 तक तो पहुंचा देगा, लेकिन हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 21,100 के लेवल पे आएगा। लेकिन जो यहां से पुश मिलेगा ना मार्केट को, यहाँ पे जो जितने भी आपके कॉल राइटर्स जब ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 21,070 तक तो हम पहुंच जाएंगे। फिर अगर प्रॉपर फ्रेश वॉल्यूम एडिशन भी मार्केट में आ जाता है, क्योंकि कल आपकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो फिर 100 का लेवल भी टूटेगा और आपको 130 तक के टारगेट्स भी निफ्टी में देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये दो टारगेट हम मेंटेन कर रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कल आपको मेंटेन करके चलना चाहिए 20,930 का। ठीक है, फिर ध्यान से समझ लीजिए कल के लिए। देखिए अभी का डेटा देखते हुए ओपनिंग रेंज क्या बन रही है, ओपनिंग रेंज आपकी बन रही है 20,950 से लेके 21,000 की। ठीक है, सपोज मार्केट अगर 21,000 के ऊपर खुल रहा है और 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, तो वहां से एक लॉट आप बाई करेंगे, टारगेट रहेंगे 21,070 से 21,130 के। अगर इन केस मार्केट आपका 950 तक आता है पलट के, जैसे देखिए 21,000 के ऊपर मार्केट खुला, 3 कैंडल ने क्लोज कर दिया, एंड आफ्टर दैट 10:30-11 बजे तक अगर मार्केट पलट के 950 के लेवल तक एक बार आता है, तो वहां से आप बिल्कुल सेकंड लॉट बाई कर सकते हैं। टारगेट्स आपके 21,070 से लेके 21,130 के बनेंगे, स्टॉप लॉस आपका 20,930 का रहेगा। सपोज मार्केट खुला 21,000 के ऊपर, फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकंड कैंडल नीचे आके क्लोज कर रहा है, थर्ड कैंडल 950 पे आ गया, तो आप फिर 950 से ही बाइंग इनिशिएट करेंगे। फिर जरूरी नहीं है कि आप 21,000 से बाई करेंगे, फिर आप 950 से ही बिल्कुल अपना लॉट स्टार्ट कीजिए बाइंग करने का। टारगेट स्टॉप लॉस अब भी आपका 930 का ही आपको मेंटेन करना है, टारगेट भी आपके तब सेम रहेंगे 21,070 से 21,130 का ही, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब कल के दिन के लिए सेल की अगर बात करें तो सेल यहां से कब का बन सकता है, अगर 950 के बिलो दिन के किसी पॉइंट पे 3 कैंडल क्लोज कर रही है 5 मिनट्स के चार्ट में, 5 मिनट की ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, या फिर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और इस लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, तो बिल्कुल आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन टारगेट बहुत बड़े नहीं बनेंगे। पहला टारगेट आपका छोटा सा ही रहेगा 20,950 का, सॉरी 20,900 का, क्योंकि 900 के लेवल पे अभी हमने क्या देखा कि पुट राइटर्स जो बैठे हैं वो 20,900 के लेवल को एज एन सपोर्ट बना के चल रहे हैं। अगर लेकिन देखिए क्या होगा ना कि 950 से 21,000 तक अगर मार्केट खुलता है और 21,000 को फिर मार्केट अटेम्प्ट करने जाता है, तो उस दौरान 20,900 पे पुट राइटर्स और हेवी एग्रेसिव आके बैठ जाएंगे, तो इतना इजी होगा नहीं 20,900 का लेवल तोड़ना। लेकिन इन केस अगर कोई बुरी न्यूज आ गई या फिर मार्केट 20,900 का लेवल तोड़ा, तो फिर आप अपने टारगेट को एक बार इंक्रीज कर सकते हैं 20,850 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल रिव्यू करके देखेंगे। क्या रिव्यू करेंगे हम यहाँ पे कि अगर 900 के लेवल के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही है, तब हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे सेल साइड के 850 तक के लिए। अगर नहीं कर पा रही है, सपोज एक कैंडल ने 900 के बिलो क्लोज किया, बाकी 2 कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, तो फिर हम यहीं पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल बुक भी करेंगे सेल की पोजीशन को, और यहीं से बाइंग का अटेम्प्ट भी लेंगे। तो उस केस में फिर ये जो 850 का हमारा सेकंड टारगेट है सेल साइड का, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। 900 से आप बाई कर रहे हैं, पहला टारगेट 950, दूसरा टारगेट 21,000। क्लियर है? और अगर जैसे सपोज इसने तोड़ दिया 900 का लेवल, 3 कैंडल सक्सेसफुली क्लोज कर दिया, फिर आप 850 के टारगेट्स के लिए अपने टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 21,010 का। क्लियर है? समझ में आ गई स्ट्रेटेजी? एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। 20,950 से लेके 21,000 की रेंज में कल आपका मार्केट भले ही खुलता हुआ दिखे, लेकिन आप अगर 21,000 के ऊपर 3 कैंडल क्लोज कर रही है, तो वहां से एक लॉट लीजिए। और अगर वहां दिन के किसी पॉइंट पे फिर 20,950 तक का डिप मिलता है, तो ही 950 से 960 की रेंज में अगर मार्केट आता है, तो ही सेकंड लॉट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, याद रखिएगा।
तो आपका एवरेज बन जाएगा 975 का। टारगेट पहला रहेगा 21,070 से लेकर 21,130 का, स्टॉप लॉस रहेगा 20,930 का। क्लियर है? अगर मान के चलते हैं कि दिन के किसी पॉइंट पे 950 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही है, कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है या उसका इंपैक्ट आ रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, फिर वहां से सेल की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 20,900 का पहला, 900 पे हम रिव्यू करेंगे कि क्या उसके बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही है 5 मिनट्स के चार्ट पे 5 मिनट की। अगर कर रही होगी तो हम अपने टारगेट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 850 के लिए। अगर नहीं कर पा रही होगी तो 900 पे बिल्कुल हम बुक भी करेंगे और वहां से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे, जिसका टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ 950 से लेके 21,000 तक के और स्टॉप लॉस रहेगा 850 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 21,070 का रहेगा कल का आपका पहला टारगेट। और 21,130 का ही रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है? सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में 20,900 का रहेगा आपका पहला टारगेट और 20,850 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करें तो 21,010 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया आज के दिन में, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल इसका पीसीआर चेंज होकर आएगा 745 पे, लेकिन आज जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो ओवरसोल्ड जोन के पास में बैंक निफ्टी आपका चल रहा है। ठीक है? तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए बैंक निफ्टी में आज क्लियर सा एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली, क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर था कि खुला अच्छा था, लाइफ टाइम हाई पे खुला, 256 का हाई था आज, 256 का ओपनिंग था, 259.85 पैसे का हाई बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज का लो है 750 का और 834 पे मार्केट आपका क्लोज किया है। चलिए इसको मैं आपको 5 मिनट्स में चार्ट में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली मौका मिला होगा। देखिए यहाँ से तो पूरी गिरावट जो आनी थी वो आ ही गई। आफ्टर दैट कहीं भी यहाँ पे आपको प्रॉपर मोमेंटम मिला नहीं। इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिला, हाई क्या है इस कैंडल का 969 का, यहाँ पे देखिए हाई क्या है 963 का। यहाँ पे आपको डबल टॉप का पैटर्न मिला। यहाँ से अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो दिन पर मार्केट आपका साइडवेज ही था, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो लो पे क्लोज किया है अपने, जो कि लेवल आ रहा है आपका 787 का लेवल आ रहा है। तो यहाँ 970 से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल 780 तक के टारगेट यानी कि 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में आज मिला होगा। अब यहां से चलिए देखिए क्या होता है ना कि अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे रेज हो जाते हैं कि इस पॉइंट से ही क्यों शॉर्ट करना था, या इस पॉइंट को डबल टॉप कंसीडर करके अगर हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे इसको हमने डबल बॉटम कंसीडर करके बाई क्यों नहीं किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ। देखिए ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। जनरल अगर साइडवेज मार्केट या नेगेटिव डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं होता है ना, देखिए अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और ऊपर की तरफ ही मोमेंटम कंटिन्यूस बेसिस पे दे रहा है तो भी ये पैटर्न जनरली सक्सेस है, और डाउन ट्रेंड में अगर क्लियर मार्केट है तो भी पैटर्न ही सक्सेस है। लेकिन जब मार्केट ऐसे साइडवेज होता है ना, तब बहुत ज्यादा लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। और इसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप चीजों को प्रॉपर सीखिए। और सीखने के लिए देखिए मैं ये 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के वीडियो में आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ, लेकिन सिखा नहीं सकता। आपको सीखना है तो प्रॉपरली आपको महीने भर का एटलीस्ट बेसिक चीजें भी अगर आपको सीखनी है तो भी एटलीस्ट आपको एक पूरे महीने भर का सेशन चाहिए, तब जाके आप प्रॉपरली इसको सीख पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कि आप चाहें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बिल्कुल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी प्रोवाइड किया आप लोगों को, पिछले वीडियो में भी आज के वीडियो में भी कर दूंगा। जिसको भी इंटरेस्ट है सीखने में मार्केट को, देखिए क्योंकि मैं आपको बताने के लिए यहाँ जिंदगी भर बैठा नहीं रहूंगा, लेकिन कोई भी चीज अगर आप खुद से सीख जाएंगे ना तो आपको 10 लोगों का वीडियो को खोज के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली वाइज खुद से पैसा जनरेट कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी कॉमन चीजें हैं देखिए जिसकी बेसिस पे आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे मार्केट में ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। तो इसीलिए आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको आप व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरे डिटेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए वापस आते हैं डेली चार्ट में और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए हम ये क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से हमारा 950 से लेके 21,000 के लेवल के बीच में खुल सकता है। मतलब हमारा निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ था 937 के लेवल पे।
तो 937 वाला अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 40 to 50 पॉइंट्स गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी आपका जो लेवल बन रहा है ओपनिंग का या फिर जो आपका मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं 47,000 का ही है। ठीक है, कल क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, देखिए निफ्टी के लिए कल का एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अगली वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए एग्जैक्टली जो डेटा आएगा ना 47,000 पे ही रेजिस्टेंस का डेटा आएगा, क्योंकि वहां पे 18 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 11 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। लेकिन आपको भी पता, देखिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 10-20 लाख का वॉल्यूम कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए भी कल के लिए मेक और ब्रेक का जो लेवल रहने वाला है वो 47,000 का ही रहने वाला है। अगर 47,000 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम बिल्कुल एक बार बाइंग ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल ही रखा है कि चार्ट पे इस समय ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है 27,280 पे। यही आपका पहला टारगेट रहेगा। इसको अगर तोड़ के मार्केट निकलता है तो अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं 47,450 तक के लिए। स्टॉप लॉस आपको इस पॉइंट पे क्या मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 46,840 पे। ठीक है, अगर सपोज इनके किसी पॉइंट पे 3-5 मिनट की कैंडल 47,000 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो बिल्कुल आप यहां से एक सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट सेल साइड के बनेंगे आपके 46,800 का पहला और 46,650 का दूसरा। स्टॉप लॉस बनेगा इस केस में आपका 47,160 का। क्लियर है, यही सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको बैंक निफ्टी में भी फॉलो करनी है। 47,000 का लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का रहने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर रहा है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल बाई की पोजीशन बनाएंगे। 47,280 का पहला टारगेट है, इसको पार करेगा तो अपने टारगेट को हम इंक्रीज करेंगे 47,450 के लिए। नहीं कर पाएगा तो यहीं पे बुक कर लेंगे। कर लेता है तो बिल्कुल यहां तक के टारगेट का हम वेट करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 46,840 का। अगर इसके बिलो दिन के किसी पॉइंट पे मार्केट आके क्लोज कर रहा है 3-5 मिनट की कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम बिल्कुल एक बार सेल की पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट बनेंगे 46,800 से लेकर 46,650 तक के। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 47,160 का। ठीक है, क्लियर है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये देखिए ऊपर का तो 280 से लेके 450 के टारगेट इंटैक्ट है, नीचे की तरफ भी 46,800 का बनेगा कल का पहला टारगेट और 650 का बनेगा दूसरा टारगेट। ठीक है, देखिए एंड ऑफ द डे देख लेते हैं तो ग्लोबल मार्केट तो आपका अभी भी 210 के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर ही टिक जाएगा ना तो फिर ये ऊपर की तरफ की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कैसे वर्कआउट करना है, उसी के अकॉर्डिंग और प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से गेन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। आपको ट्रेनिंग सेक्शन से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए और मार्केट में सीखने में देखिए कोई परेशानी नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्विस चार्जेस या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और पॉकेट फ्रेंडली है। हम दूसरे रिसर्चर्स की तरह या दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप मुझे 25,000 50,000 रुपए सिखाने का दो। बहुत ही इजीली पॉकेट फ्रेंडली हमने रखा है सर्विस चार्ज, जिससे कि लोगों का नॉलेज गेन कर सके लोग हमसे। ना हमें हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम मॉनेटरी वैल्यू आपसे प्रोवाइड करें, हमारा मोटिव ये है कि आप हमसे नॉलेज गेन करें। तो चलिए, जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकता है। वीडियो आज की पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।